सभी को नमस्ते। तो आज एक ऐसा अवसर आ गया जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी और पता नहीं था कि मम्मी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन मम्मी को रोते हुए नहीं, हंसते हुए याद करती हूँ। उनके बारे में कुछ लिखा है मैंने, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरी अलबेली मम्मी मिथिलेश गोयल। पर मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जब वो गोयल नहीं कंसल थी और ठोक के कहती थी मैं कंसल गोती हूँ, मैं किसी से नहीं दबती। बोलने में बिंदास, दिल की साफ, जो सही लगता वो कह देती थी। रणजीत सिंह अग्रवाल और प्रकाशवती जी की सुपुत्री। तो शुरू करती हूँ उनके जन्म से। मम्मी से पहले मम्मी की 5 बहनों की जन्म होते ही मृत्यु हो जाती थी, या कुछ समय बाद 1 या 2 साल की होती थी तो मृत्यु हो जाती थी। तो जब मम्मी का जन्म हुआ तो उन्हें 5 साल तक बाहर के ही कपड़े पहनाए गए, बाहर की चीज़ों से पाला गया, बहुत ज़्यादा देखभाल की गई। उनके 4 भाई 2 बहनें जैसे सबको पता है, लेकिन वो अपने कज़िन को भी अपने भाई बहनों से कम नहीं मानती थी। उनके लिए भी असीम प्यार था। उन्हीं के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी। हापुड़ में नाना जी ने घर बनवा रखा था तो वहाँ पर वे लोग पढ़ते थे और अपनी जिद मनवाने में पक्की थी। वो बताती हैं कि ऑयल पेंटिंग सीखनी हो या सिलाई सीखनी हो, नाना जी वगैरह पैसों के लिए मना करते थे तो लड़ झगड़ के सीखना ही है। और पिक्चर देखने जाते थे और जब ताऊ जी उनके घर पर बैठे हुए होते थे, वहाँ पर गांव से आ जाते थे, तो वे लोग हाथ धोने का नाटक करने लगती थी कि हम लोग टॉयलेट ही गए हैं। तो हर चीज़ की शौकीन। उनके फ़ोटो देखकर टाइट स्लैक्स में फ़ोटो, डिग्री लेते हुए फ़ोटो, डिग्री जबकि थी नहीं लेकिन डिग्री में फ़ोटो खिंचवा रखा था। हम लोग हंसते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। तो हर चीज़ की शौकीन थी। शादी हुई, सांवली थी पर पापा गोरे चिट्टे मिल गए, लेकिन अपने को पापा से कभी कम नहीं माना। अपने में एक अलग ही अपने को बहुत एडवांस एक्टिव मानना, अपने को बहुत बुद्धिमान थी भी और समझती भी थी, किसी चीज़ में अपने को कम नहीं समझती थी। तो बहुत एक साफ सुथरी, एक अच्छी नेचर थी। अब शादी के बाद क्या हुआ कि उनका गोना थोड़ा देर से हुआ, तो फिर उन्होंने अपने सास ससुर को एक चिट्ठी लिखी कि आप, मैं किसी चीज़ में कम नहीं हूँ, और इस तरह से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। और उसके बाद बाबा जी अगले दिन ही घर पर आ गए अपनी बहू को लेने के लिए। ससुराल जाकर उन्होंने अपने साफ दिल से, स्पष्ट बोली से सबका प्यार जीत लिया। सब सास ससुर का प्यार उन्हें अपने मम्मी पापा के प्यार से भी बहुत ज़्यादा लगता था। हमेशा इतनी अपने मायके की तारीफ़ नहीं करती थी जितनी ससुराल की तारीफ़ करती थी सबके सामने। अपनी जिठानी, देवरानी, नंदों को, सबको अपनी बहनों से ज़्यादा मानती थी। कभी चाची जी और मौसी जी में कोई फ़र्क नहीं करती थी। तो ये सब चीज़ें हमने उनसे बहुत कुछ सीखी कि कैसे अपने मायके और ससुराल को एक मानना चाहिए। फिर काशीपुर वाले ताऊ जी उनको इंदिरा गांधी कहते थे क्योंकि उनके छोटे छोटे बाल थे और वो स्पष्ट बोल देती थी। तो बड़े मज़े से बताती हैं कि राजेंद्र ताऊ जी तो मुझे इंदिरा गांधी कहते थे, और हम लोग भी मम्मी को राजा राम मोहन राय ही कहते थे, क्योंकि उनके विचार जो थे ना बहुत आधुनिक थे। हम लोग इतने आधुनिक नहीं हो सकते जितने उनके विचार थे। कोई जात पात नहीं माननी, दान करना है तो पंडितों की जगह गरीबों को दे दो, बिल्कुल कबीरदास जी वाली वाणी बोलती थी। अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजी हमें सिखाने के लिए मम पापा से पूछकर डायरी में हिंदी में लिख लेती थी, फिर हमें पोएम सिखाती थी, पाठ पढ़ाती थी। तो इस तरह से इतनी मेहनत करके रोज़ सुबह को हमें उठाना, चाय पिलाना, 3-4 बजे उठा देती थी पढ़ाई के लिए। खूब मेहनत करती थी। हम छोटे छोटों को डांस की क्लास में डाल दिया, जैसे बड़े हुए तो सिलाई सिखाने में, गाने में, तो हर चीज़ सिखाने का शौक रहता था। भैया को तो आईएएस बनाना चाहती थी, वो अलग बात है कि नहीं बन पाया, लेकिन पूरा उनका हम लोगों को पढ़ाने में, लिखाने में, मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मैं भी नहीं बन पाई। लेकिन मतलब एक अलग रहता था कि उनको, कि बच्चों की पढ़ाई में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और हम तीनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी चीज़ देनी आनी है तो वो तीनों को हिस्से बांट के दे देती थी। कोई कोई महंगी चीज़ होती थी, कपड़ों में, हर चीज़ में एक से एक बढ़िया खरीदनी है। हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए मुझे कोचिंग जाना होता तो झट से हीरो बुक दिलवा दी कि नहीं तुझे अपना जाने में परेशानी है तो हीरो बुक लेने में क्या दिक्कत है, हीरो बुक खरीदवा दी।
तो हर चीज़ के लिए बहुत शौकीन थी, सबसे मिलना जुलना, गेट टुगेदर करना, सबको बुला बुला कर खिलाना, जो चीज़ नहीं आती थी अपनी सहेलियों को घर पे बुला कर उनसे सीखती थी। सावन में झूला डलवाना, झूले का हमेशा तीज का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाती थी। बच्चों से गाने करवाना, डांस करवाना, और उनको बड़े प्यार से देखती थी, बड़े ध्यान से देखती थी, और बच्चों से कहती थी अब गाना बदल ले। वो बेचारा बच्चा एकदम से डांस करता हुआ कहता था ये क्या हुआ, वो उनको बोरियत आ जाती थी, वो गाना बदलवा देती थी बच्चों से। तो मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी पूरा। भजन कीर्तन में मन नहीं लगता था उनका, पूजा पाठ का जिम्मा पापा के ऊपर था। बस पूजा की तैयारी कर देना, दीपक तैयार कर देना, वो उनका काम था। बाकी काम सब पूजा पाठ का पापा को सौंप रखा था। इस पर से कहती थी तू अपनी कविता सुना, वो वाली कविता सुना जो बचपन में दही बड़े वाली सुनाता था। तो इस तरह से उन्हें बच्चों की सारी कविताएं याद रहती थी, और वो बच्चों को बुला बुला के उन्हें जब तक वो मना नहीं कर देते थे उनसे सुनती रहती थी। कभी गाना सुना, कभी ये कर, इस बार तू आया है तो कौन सी पोएम सुनाएगा, कौन सा गाना सुनाएगा। फिर सबके यहाँ भी वो करती थी, स्वप्निल चल सुना, वो अपनी वाली पोएम सुना। मथुरा में किटी ज्वाइन कर रखी थी इतनी, मतलब हम लोग अपनी सहेलियों से भी कहते हैं हमारी मम्मी ने तो बहुत पहले से किटी विटी ज्वाइन कर रखी है, जिम ज्वाइन कर रखा था पतला होने के लिए। अभी भी जब हॉस्पिटल गई तब भी कह के गई कि शालू मेरा 3-4 वजन किलो कम हो गया है, मैं आके इसको बहुत कम कर लूँगी, अब इसको बढ़ने नहीं दूँगी। योगा में रेगुलर जाती थी, सम्मान भी मिलता था योगा में। योगा की एक जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं उनकी वजह से योगा चलता रहता था, क्योंकि जब 2-3 लोग आते हैं तो योगा फिर कभी ख़त्म नहीं होता है, तो उनकी वजह से योगा सुबह शाम होता रहता था। सिलाई करने का ज़बरदस्त शौक, जब मैं सूट खरीद के लाती थी तो तभी बैठ जाती थी लाइन को मैं उल्टा कर दूँ। काम वाली को भी कपड़े फिट करके ही देती थी। गर्मा गर्म कोई कोई रोटी, वो तो सभी को पता है जिसके घर भी जाती थी, उसको जब तक दोबारा रोटी ना सिकवाएं, दाल में घी ना पड़वाएं, तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता था। तो एक मेरी सहेलियां भी अभी भी यहाँ पर याद करती हैं कि तुम्हारी मम्मी की गर्मा गर्म रोटियाँ तो हमें भी याद है, हमसे भी कहती थी आंटी की दोबारा सिक के ला। तो हम कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना हो या मूवी जाना हो, कभी मना नहीं किया। बचपन में भी हमें हर चीज़ के लिए एनकरेज करती थी, अरे तुम बाजार जाती हो तो चाट तो खा के आया करो, ऐसी सूखी साखी आ जाती हो। तो हमसे उल्टा कहती थी चाहे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाओ। तो हम लोगों से ज़्यादा वो ज़्यादा मॉडर्न थी। बचपन में हमसे काम नहीं करवाया, नौकर होते थे तो हमसे काम नहीं करवाती थी, फिर सबके सामने ताना मारती थी कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। भैया कहती थी सौरभ को तो चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनानी आती है, और इस तरह से ताने भी मारती थी, घर के काम सिखाती थी ताने मार मार के। तो एक माँ वाला जो चीज़ थी वो आती थी, कभी भी कभी चप्पल से मार दिया, कभी किसी चीज़ से मार दिया, पिटाई करने में भी पीछे नहीं थी कभी कभी। और शादी के फिर हाँ, और काम करवाने में तो कोई घर पे आता था, जैसे सचिन भी अगर आया हुआ है तो अगर काम वाली या नौकर नहीं आया है तो उससे भी काम करवाने में वो नहीं करती थी, संकोच नहीं करती थी। सचिन ने भी बेचारे ने खूब पोछा लगाया है कभी कभी तो। और रोते रोते कभी भी हंस जाती थी। एक जब मुझे अपना विदाई का मैं कभी भी याद करती हूँ कि विदाई के समय में जब विदाई हो रही थी उससे पहले एकदम से रोते रोते रोने लगी और फिर बोलती थी नथ बहुत सुंदर लग रही है। तो हंसी आ गई रोते रोते इस तरह से। अलग ही कभी भी हंसा देती थी, कभी रुला देती थी। और खतरों की खिलाड़ी थी, खतरों की खिलाड़ी। बंदरों से अगर कोई चीज़ बंदर उठा के ले जाता था तो डंडा लेके उससे जब तक वापस नहीं ले आती थी, तो मतलब कोई उन्हें डर नहीं लगता था। कुत्तों के किसी के घर में भी चली जाए, अगर कुत्ता है तो उसको पुचकारते हुए उसके घर में चले जाना। कभी भी कोई वो वाली हमने चीज़ नहीं देखी, किसी छिपकली से डरना, चूहे से डरना, किसी से कोई डरने का मतलब ही नहीं बनता था। गाड़ी सीखने में कोई डर नहीं था इतनी उम्र में। हमें शादी के बाद गाड़ी सीखी और कहती थी पिताजी, मेरे बाबा जी से कहती थी पिताजी मैं गाड़ी से आपको छोड़ दूंगी उधर भी ब्लॉक में। तो बाबा जी कहते ना बाबा हम तो अपना पैदल चले जाएंगे। तो कहते थे हमें कोई रिस्क नहीं लेना, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लगता था। चाहे घुटने का दर्द हो, एस्थमा की प्रॉब्लम हो, गोली ली, रात को नींद नहीं आए, लेकिन सुबह को एकदम फ्रेश उठती थी। अपना थैला लेकर उसमें बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम सब होता था, दवाइयाँ होती थी। जहाँ चाहे मेरठ में तो कभी किसी के घर कभी किसी के घर जा के अपना घूमती रहती थी। तो अपना एंजॉय करती थी, सबको अपना अपना भी मानती थी ना।
तो अपनापन सबके साथ था। और हमसे तो बात फ़ोन पर रोज़ बात करती थी, अगर कभी फ़ोन ना उठाऊँ या फ़ोन की बेल नहीं सुनाई दे तो फिर डांटती थी कि तू फ़ोन का बेल क्यों नहीं ऑन करके रखती है, पता है सुबह से फ़ोन मिला रही हूँ। रोज़ का फ़ोन करना तो आदत थी, और वो एक अब खालीपन अब महसूस होगा वो फ़ोन जब नहीं आएगा। हर छोटी से छोटी बात में हमारे में खुश होती थी, और हर छोटी से छोटी परेशानी में दुखी होती थी। और जो मेरी वीडियो बनती थी उनको इतने बड़े प्यार से देखती थी, इतना आशीर्वाद देती थी, इतना सराहना करती थी। एक सच्ची समीक्षक भी थी, जो चीज़ गलत लगती थी उसको बोल भी देती थी। तेरे कपड़े कैसे लग रहे थे, तेरा मेकअप कैसा था, तू कैसी लग रही थी, सब चीज़ बताती थी। तो मम्मी ने तारीफ़ कर दी तो इसका मतलब अच्छा किया है मैंने, तो उसके बाद फिर किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस आशीर्वाद देती रहती थी कि तू तो बहुत अच्छा कर रही है, और तुझ में तो बहुत नॉलेज हो गई है। ऐसे ही आशीर्वाद देती, ऐसे ही करती रहे। और बस खूब तारीफ़ करती हुई, आशीर्वाद देती हुई कहती थी कि मैं तो झटपट से चली जाऊंगी, और पता नहीं था कि ऐसे इतनी जल्दी हंसती खेलती बात करती कब चली जाएंगी, ऐसा उम्मीद भी नहीं थी, और चली गई। बस अब यही प्रार्थना है मम्मी आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना आशीर्वाद हमें देती रहें। हमें आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा, ये हमें पता है। लव यू मॉम, मिस यू सो मच, थैंक यू।